हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन हमने 5वां लिया है। इससे पहले के क्वेश्चन सारे के सारे हमने देख लिए हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है फ्रेंड्स कि समीकरण x + 2y = 0 का ग्राफ खींचिए तथा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ग्राफ y अक्ष को काटता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट फाइंड करने होंगे कि जिससे हम ग्राफ बना सकें। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? समीकरण हमें दिया गया है, देख सकते हो आप। समीकरण हमें दिया गया है x + 2y = 0। तो आप जानते हो कि y को हम इधर ही रखेंगे। ठीक है, y को हम क्या करेंगे? इधर ही रखेंगे। बराबर ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। सॉरी, समीकरण गलत उतर गया है। तो यहाँ पे ये समीकरण होगा कि x + 2y - 4 = 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हम y के बराबर इसे रखेंगे तो क्या करेंगे? y को हम इधर ही रखेंगे। बराबर ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर प्लस का और ये देख सकते हो इधर प्लस का है और उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। y को हम इधर ही छोड़ेंगे। 4 - x, ये इधर y के गुणा में है, ये उधर गुणा में है तो किसके आ जाएगा? भाग में। इसे समीकरण 1 रख देंगे। अब y की वैल्यू बारी बारी से रखते जाएंगे और हमें x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू जानते हो कि 0 रखते हैं, तो 0 रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू? y = 4 - x, यहाँ पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे बटे में 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4/2 और 2 2 जा 4। तो जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? 2। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम अगर 1 रखेंगे तो 4 में से अगर 1 हटाएंगे 3 बचेंगे, तो वैल्यू ठीक से फाइंड नहीं हो पाएगी ना, पॉइंट में आ जाएगी। तो हम पॉइंट की लेंगे नहीं। आप चाहो तो पॉइंट की भी ले सकते हो, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे x = 2, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 4 - x की जगह पे रखेंगे 2 बटे में 2 और 4 में से जब 2 घटाओगे तो 2 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल, 1 बच जाएगा। तो जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, सॉरी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हम रख सकते हैं x की वैल्यू 4 - 0 है ना, सॉरी 4 - x है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4। तो जब 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 4 - x यहाँ पे क्या रखेंगे हम? 4 बटे में क्या हो जाएगा? 2। 4 में से 4 गया 0 बटे में 2 और 2 से भाग करोगे तो 0 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी इस समीकरण में? 0। अब क्या करते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो जब ग्राफ बनाओगे ऐसे कहीं ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, नंबर सब किस में है? देख सकते हो कि प्लस में है, तो हम इसे प्लस में ही ज़्यादातर बनाएंगे। ग्राफ हम बना लेते हैं, जिसके बाद में नंबर दर्शाते हैं इस पर। तो ग्राफ पे हम बनाएंगे ये। तो आप देख सकते हो ग्राफ x का मान 0 मतलब यहाँ से, और y का मान क्या है? 2 मतलब यहाँ पे ही ये हो जाएगा। y का मान 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0,2। इसे हम बना लेंगे। ठीक है, 0,2 हो जाएगा। ठीक है, 0,2। x का मान 2 है मतलब ये, और y का मान 1 मतलब हो जाएगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2,1 और क्या है? 4,0 और क्या है? 4। x कितना है? 4 मतलब ये, और y कितना है? 0, तो ये यहीं पे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4,0। ठीक है, अब आपको देखो 3 लाइन मिल रही है ये, मतलब इसको आप चाहो तो इस प्रकार से मिला सकते हो, ऊपर तक इस प्रकार से कह सकते हो। कौन सा समीकरण था ये? इस समीकरण को भी आप लिख सकते हो कि ये समीकरण जो मतलब ये बना है, ये ग्राफ जो बना है ये किस समीकरण से बना है? तो ये समीकरण था x + 2y - 4 = 0। अब एक चीज़ और पूछ रहा था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ग्राफ y अक्ष को काटता है। तो देखो y अक्ष कौन सी है? ये है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा भी इसे बोलते हैं। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, तो इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। तो इसको कहाँ पे काट रहा है? 0,2 पर काट रहा है। तो इसको आप लिख भी सकते हो कि अतः इसको लिख सकते हो, अतः ग्राफ में y अक्ष को कहाँ पे काट रहा है? 0,2 पर काटता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण y = 3x का ग्राफ खींचिए। ग्राफ से x का मान ज्ञात कीजिए जब, अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि ग्राफ से x का मान ज्ञात कीजिए जब y = -3 हो। ओके,
तो जब y बराबर -3 दिया ही गया है तो हमें क्या करना है, ग्राफ से हमें x का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए एक टेबल तैयार करते हैं पहले, ठीक है। तो उस टेबल में पहले हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करेंगे, जिसके बाद में हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो समीकरण हमें दिया गया है y = 3x। तो 3x दिया गया है तो x की वैल्यू हम रखेंगे इससे, ठीक है। तो जब x की वैल्यू रखेंगे तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो इसमें रखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ओके। या फिर ऐसे भी रख सकते हो कि x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। जब x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 × x यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से x बराबर 1 रखेंगे हम, क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, लिख लेना, रखने पर तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 × x जब क्या रखोगे, x जब देखो 1 रखा हमने तो क्या आ जाएगा 3। तो जब x बराबर 1 रखोगे तो y की वैल्यू 3। इसी प्रकार से एक बार हम रखते हैं x बराबर 2 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 2 = 6, ठीक है। x यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, और ये क्या निकल के आ गया, जब x 2 रखा तो हमने y क्या आ गया 6। अब इसी का हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए मैं ग्राफ बना लेता हूँ पहले। ये बन गया ग्राफ हमारा। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, पॉइंट ढूंढते हैं। इसमें से टेबल से हम क्या करेंगे, पॉइंट ढूंढेंगे। तो देखो x की वैल्यू 0 है तो y भी क्या है, 0 है, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0,0, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा, दोनों 0 है, y भी 0, x भी 0, तो ये पॉइंट यहीं पे होगा। दूसरा देखो x की वैल्यू क्या है, 1, मतलब ये पॉइंट है इसका, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है, 3, तो मतलब यहाँ से चल के जाएगा ये इस प्रकार से, इसके सामने से जाएगा तो यहाँ से डॉट डॉट, और यहाँ से आ जाएगा ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, क्या है ये 1,3, ठीक है, y की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू क्या है 2, मतलब ये, और x की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू क्या है 6, और y की वैल्यू x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 6 है, मतलब ये। तो ये पॉइंट कहाँ से जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। तो ये आएगा आपका इस प्रकार से आ जाएगा, डॉट डॉट करके ऐसे मिला लेना आप ग्राफ से, जब स्केल से मिलाओगे बढ़िया से मिलेगा। और ये 6 से जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा 2 पर। एक पॉइंट हमें कहाँ पे मिल गया, ये, तो ये बनेगा 2,6। अब आपको देखो 3 पॉइंट ही मिले हैं, 1 2 3। इसी को क्या करेंगे हम, इस प्रकार से मिला देंगे, इसी को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सीधा एकदम मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब एक चीज़ और बताया था कि x का मान, ग्राफ से x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप x का मान इसमें भी रख के फाइंड कर सकते हो और इससे भी फाइंड कर सकते हो। ये देखो 3 है ना, y x की वैल्यू क्या है -3, तो -3 कहाँ पे है, यहाँ पे। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम x की। हमें x की वैल्यू y की वैल्यू पता है, बट हमें क्या है कि x की वैल्यू नहीं पता है इसमें, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये काट लेंगे इससे, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है। तो y की वैल्यू कहाँ पे है, 3 पे है, ठीक है। 3 से ही काटना, यहाँ से 3 से ही काटना, ठीक है। और ये देखो अब जब यहाँ पे कट रहा है तो इसकी वैल्यू ऊपर, देखो इस रेखा को जहाँ पर काट रहा है, ये जो ग्राफ आया हमारा, इसको जहाँ पे काट रहा है इसके ऊपर हम चलेंगे तो देखो 1 मिल रहा है हमें, माइनस का 1 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, -1, -3। तो यहाँ पे x की वैल्यू और ये y की, ठीक है। आप अगर इस प्रकार से नहीं समझ पड़ रहा तो इसमें रख कर भी आप फाइंड कर सकते हो। समीकरण में दिया गया था x की वैल्यू 3x, ठीक है, y की वैल्यू 3x दी गई थी, y की वैल्यू हमें क्या दिया गया है -3 बराबर 3x। इस x को उधर ही छोड़ दो, -3 ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा x की वैल्यू -1 आया, और वही यहाँ पे फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छठा भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां है, समीकरण 2x + 3y = 11 का ग्राफ खींचिए। और ग्राफ से हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x बराबर 1 दिया गया, हमें x की वैल्यू दी गई है, y की हमें क्या करना है, ग्राफ से फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। तो वो पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, 3y को इधर ही रखेंगे बराबर 11, ये इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, y को इधर ही छोड़ेंगे 11 - 2x, और ये 3 क्या है, गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसे हम समझेंगे समीकरण 1 है जी। क्या है ये, समीकरण 1 है, ओके। अब वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी। तो हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल बना लिए, ओके। तो ये x, ये y। अब हम यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें कि वैल्यू हमारी जो है आसानी से हम फाइंड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या आप अनुमान लगा सकते हो, कोई भी संख्या ऐसी रखो जिससे हमारा क्या हो, वैल्यू जो है y की वैल्यू आसानी से निकल सके और उसे हम ग्राफ पे दर्शा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे देखो पहले ये अनुमान लगाते हैं कि जब x में 0 रखेंगे, ध्यान से सुनना, x का मान यदि मैं 0 रख दूँ तो ये तो 0, ये खत्म, 11 बचेगा, और 3 से भाग होगा नहीं 11 में, ठीक है।
एक रख दिया, अगर मान लो एक रख दें तो क्या हो जाएगा 2, 2 से 11 11 में से 2 घटाओगे 9 और 3 से 9 आसानी से क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, जब x बराबर 1 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 2 इंटू 1 बटे में 3। तो 11 माइनस 2 बटे में 3 और जब 11 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 9 बटे में 3, 3 3 जा 9। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या फाइंड हुई 3। इसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या मिल सकता है हमें, तो यहाँ पे हम रखेंगे अब x बराबर 4। क्यों? क्योंकि 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा, 8 11 में से 8 घटाओ 3 बचेगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी यहाँ पे 11 माइनस 2 इंटू 4 इज बटे में क्या आ जाएगा 3। इनको जब सॉल्व करोगे तो 11 11 और ये आ जाएगा माइनस के 8 बटे में 3, 11 में से 8 घटाओ 3 और बटे में 3, तो दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। तो जब x की वैल्यू हमने 4 रखी तो y कितना निकल के आया 1 निकल के आया। ओके, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसी कोई संख्या और भी रखेंगे जिससे हमें क्या हो जाए कि इसकी वैल्यू y की आसानी से फाइंड हो जाए। ठीक है, तो चलिए x बराबर अब हम यहाँ पे रखने वाले हैं, देखो 4 हमने रखा था, 5 अगर रखोगे तो 10 हो जाएगा, 10 11 में से अगर ये घटाओगे तो बटे में आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम रखते हैं 7। 7 से क्यों, देखो 7 दूनी 14, ठीक है 7 दूनी 14 और 14 में से 11 घटाओ माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, हमारा फाइंड हो जाएगा, तो y बराबर निकल कर आएगा क्या 11 माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा 7 बटे में 3 बराबर 11 की जगह 11, 7 दूनी 14 बटे में 3, 11 से जब 14 घटाओगे तो माइनस का 3 बटे में 3 से कैंसिल बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो जब x की वैल्यू 7 रखोगे तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी -1। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम क्या करते हैं ग्राफ बना लेते हैं, जिसके बाद में ये पॉइंट उस पर दर्शाते हैं। तो ये बना लिया हमने ग्राफ, अब इसी पर क्या करेंगे दर्शाएंगे हम इसको बिंदुओं को। तो सबसे पहले देख सकते हो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से चलेगा ये, ठीक है यहाँ से चलेगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, x की वैल्यू यहाँ से है और y की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से इसी के सामने हम क्या करेंगे y के ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है ना तो ऊपर की तरफ चलेंगे, कहाँ तक यहाँ तक। तो यहाँ से देख सकते हो ये 1 है, ठीक है तो यहीं तक ये क्या आ जाएगा, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे यहाँ तक कि ये हमारा है 1,3। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मतलब और x की वैल्यू 4, तो ये यहाँ से चलता हुआ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, कहाँ तक चलता जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 4,1। ठीक, दूसरा क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारी 7 और y की वैल्यू क्या है -1, तो -1 नीचे आएगा, -1 कहाँ से आएगा नीचे, तो आप देख सकते हो ये रहा -1, तो इसी से कहाँ तक चलता जाएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, कहाँ तक, x की वैल्यू 7 तक मतलब यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा 7, -1। ठीक है, 7, -1। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमें मिलते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से, एक ये मिलता है, एक ये मिलता है और एक ये मिलता है, तीनों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से क्या करेंगे मिला दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करो जब x बराबर क्या हो 1। तो आप देख सकते हो कि x बराबर हमें क्या दिया गया है, हमें बताया था कि ग्राफ से ही y की वैल्यू फाइंड करो, तो हम ग्राफ से फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे कि x बराबर हमें दिया गया है 1, तो x बराबर कितना है 1, और हम इस 1 से ही चलेंगे और देखेंगे जो ग्राफ की रेखा है कहाँ पर कट रही है। नहीं समझे, जैसे मैंने कहा x की वैल्यू हमें 1 दी गई, तो x की वैल्यू पॉजिटिव में है तो इस साइड में चलेंगे, सॉरी धनात्मक की तरफ। तो इधर जब चलेंगे तो एक यहाँ पे है, तो यहीं से चलते चलते ऊपर चलेंगे जहाँ पर ये टच करेगा इस बिंदु को, मतलब यहाँ पे टच कर रहा है इस ग्राफ को, है ना, ये जो रेखा खींची हुई है ग्राफ में यहाँ पे टच कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब y की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर क्या आ जाएगा 3, और ये जो कह सकते हो निर्देशांक जो है ये बनेगा आपका 1,3। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स ये आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए इससे भी बड़ी धूमधाम के साथ में इसको करते हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 3 द्वारा निरूपित है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमें दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y को इधर ही छोड़ेंगे, 3 ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसे मानते हैं समीकरण 1। अब हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे हमें क्या मिले, बढ़िया से आंसर मिल जाए, हमारी टेबल बन जाए बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू रखते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। जी यार, टेबल बना लेंगे बढ़िया से। ठीक है, x और y। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर क्या रख देंगे, 0 रखने पर। तो जब 0 रखेंगे तो समीकरण हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स,
तो जब हम क्या करेंगे, 3 की जगह 3 माइनस एक्स पे क्या रखेंगे 0, तो 0 0 3 में से 0 घटाओगे तो 3। तो जब हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी 0, तो वाई कितना आया 3। अब हम कौन सी वैल्यू रख दें, कोई भी वैल्यू रख दो, आपकी मर्जी, जैसा मन करे वैसा आप रख सकते हो। ओके, तो जब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1, तो वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3 माइनस एक्स की जगह पे रखेंगे 1, और जब 3 में से जब 1 घटाओगे, जब 3 में से 1 घटाओगे फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो जब एक्स की वैल्यू वो 1, तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम रखेंगे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रख लिया, अब रख लेते हैं 2, तो y बराबर 3 माइनस 2 हो जाएगा। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ये x दिया गया है, एक्स की जगह पे 2, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1। ठीक है, तो जब हमने 2 रखा तो यहाँ पे 1 निकला है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण खींच लेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण त्रिभुज बना लेंगे, सॉरी ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ बना लेंगे हम, यहाँ पे तो 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 ऐसे नंबरिंग कर लेंगे इसको, 1 2 3 4 5, यहाँ पे x है, यहाँ पे x डैश है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे क्या है y डैश। यहाँ पे नीचे माइनस के होते हैं, सबको पता है। ठीक है, यहाँ भी माइनस होते हैं, 2 3 4 5। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 0 है सर जी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 0 है, और y की वैल्यू कितनी है 3। तो जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 मतलब पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे हम, मतलब यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये मिला, ये बन जाएगा 0,3, x की वैल्यू 3, क्योंकि पहले जब x लिखा जाता है तो पहले 0 लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे 3। ठीक है, x की वैल्यू 1, तो 1 कहाँ है ये, ठीक। y की वैल्यू 2, 2 कहाँ पे है, तो इसी के सामने, मतलब ये है 2, तो इसी के सामने चलता आएगा ऐसे, और ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा 1,2। ठीक है, दूसरी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, तो 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है 1, तो y क्या है 1, मतलब इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो आपको मिलेगा ये मिल जाएगा 2,1। ठीक है, अब तीनों पॉइंट को क्या करेंगे हम, इस प्रकार से तीनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे ऐसे। अब आप देख सकते हो ये एक त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज कौन सा बन गया, देखो एक ये रेखा रही, एक ये रेखा रही, एक ये रेखा रही, तो त्रिभुज निर्मित हो गया। इसी प्रकार से हमें क्या करना था, ग्राफ प्रदर्शित करना था। तो ये सारे क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के देख चुके हो। अगली बार हम लेकर आएंगे आपके लिए चैप्टर 8, और यदि आप कमेंट करोगे तो इसको जो मल्टीप्लाई जो MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, और वीडियो देखकर बताना यार, थोड़ा बहुत लाइक कमेंट तो कर ही देना, ताकि इतनी मेहनत करने के बाद हमें भी तो पता चले कि हाँ हमने मेहनत की है या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।